हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम सीयूईटी एग्जामिनेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें कि आप सभी को पता है, इस बार एनटीए आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है थ्रू सीयूईटी, जिसके अंदर आपके डीयू, जेएनयू, बीएचयूएन, बीबीएयू ये सारी यूनिवर्सिटीज कवर्ड हैं। तो यहाँ पर आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आपको किस तरीके से क्वालिफाई करना है, किस तरीके से आपको किस चीज़ पर फोकस रहना है, कितना आपको स्टडी करना है, आपको कहाँ से स्टडी करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज और कुछ हमारे एक्सपीरियंस। क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग के कई सारे बैचेस होते हैं जिसमें हमने डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बीबीयू ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के हमारे पास स्टूडेंट थे। हमने इन सारे यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी सारे बैचेस लिए हैं आज तक। तो हमें पता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का, इम्पोर्टेंट पॉइंट किस चीज़ पर फोकस रहता है, कितना आपको रीड करना है, कहाँ से आपको रीड करना है, किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजीज आप परफॉर्म कर इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। उसी के साथ साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हो पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, पेपर 2 योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, तो इन दोनों पेपर के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो जिससे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो पेपर 1, ठीक है, आपका पेपर 1 होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं आपके थ्योरी प्लस एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, इन सारे के आपको वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड, एज वेल एज आपको डेली सेशंस भी आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। देन उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम हाईलाइट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, उस पॉइंट को हमने हाईलाइट कर रखा है। सारी चीज़ें नोट में बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रखी है। देन मॉक टेस्ट जिसके आपके 400 MCQs यहाँ पर कवर्ड होते हैं एंड 1500 प्लस प्रैक्टिस MCQs PDF जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपको इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको वन ही क्लिक में सारा आपको स्टडी मटेरियल जो एक ही जगह पर मिल जाएगा। सब कुछ हमारे ऐप पर प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर आप फी देख सकते हो, काफी कम फी में हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं विथ 100% पासिंग गारंटी। ठीक है, तो हमारे कोर्स की हम यहाँ पर 100% पासिंग गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको 50 में से आउट ऑफ 20 to 25 क्वेश्चंस जो है हमारे कंटेंट से पूछा जाएगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं। उसी के साथ साथ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर योर पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसके लिए भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगेन आप हमें इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट करिए या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी डायरेक्टली मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। देन नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के हम सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स को लिख रखा है, कोई ये पॉइंट्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टिप्स, कौन से आपको टिप्स को फॉलो करना है। जब भी हम टिप्स बताएंगे, ट्रिक्स किस तरीके से आपको फॉलो करना है, देन आपको कितना स्टडी करना है, कहाँ से आपको प्रिपेयर करना है, सिलेबस क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है, डिफिकल्टी लेवल आपका कितना होता है एग्जामिनेशन का, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आपको किस तरीके से स्टडी करना है। ठीक है, तो 1 by 1 मैं आपको डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट, सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप अपीयर होते हैं तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, तो टाइम भी आपको पता होना चाहिए। टाइम है आपका 3 hours 180 minutes आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, जब का पेपर 1 है ये होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। ठीक है, और ये जो होगा कॉमन होगा हर एक कैंडिडेट्स के लिए, यानी हर एक क्वेश्चन हर एक जैसा हर एक कैंडिडेट्स को पेपर दिया जाएगा। पेपर 2 इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई हिंदी से कर रहा है, कोई इंग्लिश, कोई ज्योग्राफी, कोई हिस्ट्री, कोई हिंदी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर 2 होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपके दोनों पेपर को डिवाइड कर दिया गया। अब पेपर 1 में आपका होगा 50 MCQs।
ठीक है। एंड पेपर 2 में इसी तरीके से आपके होंगे 50 MCQs और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो उस तरीके से आपका 50-50 करके दोनों पेपर मिलाकर होता है आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। एंड दोनों भी पेपर में कितने MCQs होंगे, उस तरीके से 100 MCQs और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपका पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेबस किस तरीके से होगा। हमने पैटर्न देख लिया, नेक्स्ट स्टेप होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए सिलेबस। अब ये जो सिलेबस है आपका, अब यहाँ पर NTA ने आपके लिए जो वेबसाइट है NTA की, वहां पर तो इन्होंने सिलेबस कोई भी आपके साथ शेयर नहीं कर रखा है। तो जैसे कि आप सभी को पता है NTA UGC नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, ठीक है, UGC नेट। तो ये जो सिलेबस है ये हमने UGC नेट का सिलेबस फॉलो करना है। अभी इतना आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि NTA एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए तो ज्यादातर आपका जो सिलेबस है वो UGC नेट से ही मिलता जुलता होगा। अब UGC नेट का जो सिलेबस है वो काफी सिंपल, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रिसर्च एप्टीट्यूड की या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेसिक पॉइंट्स, जैसे कि मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स, पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च अप्रोच, ठीक है। तो इस तरीके से रिसर्च के मेथड्स, सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरीज, ठीक है। रिसर्च मेथड, किस मेथड से आप रिसर्च को परफॉर्म करेंगे, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च के स्टेप्स किस तरीके से आप प्रॉब्लम को फॉर्म करते हैं। देन उसकी हाइपोथेसिस के भी काफी सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत वाइड टॉपिक होता है हाइपोथेसिस और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद मेथड्स, किस तरीके से हमने मेथड्स देखा। देन डेटा कलेक्शन, इस तरीके से सारे स्टेप्स होते हैं। देन आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो, तो इस तरीके से आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, काफी लेंथी टॉपिक है। देन उसके बाद थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपकी थीसिस का, स्टाइल, आप कौन से स्टाइल यूज कर रहे हो, और ICT इन रिसर्च, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ICT, यानी आपका बेसिकली कंप्यूटर आपका क्या रोल प्ले करता है रिसर्च में, रिसर्च एथिक्स, किस तरीके से आपको रिसर्च परफॉर्म करनी। तो इस तरीके से सिलेबस आपका अगर मोटा ऊपरी तरीके से देखा जाए तो एक बेसिक सिलेबस होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जो UGC नेट आपको प्रोवाइड करती है, UGC नेट का सिलेबस है, ठीक है। और NTA 101% ये हमारा गेस है, NTA आपको यही सिलेबस फॉलो करने कहेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से भी पेपर 2 के लिए भी, ठीक है, पेपर 2 के लिए भी आपको UGC नेट का ही सिलेबस फॉलो करना है, ठीक है। पेपर 2 का भी जब तक आपका कोई सिलेबस शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको UGC नेट का ही सिलेबस आपको फॉलो करना है। तो इस तरीके से आपको सिलेबस फॉलो करना है। हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक के सब पॉइंट्स, स्टेप्स, मेथड्स सब हमारे नोट्स में कवर है। जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितने सिंपल पॉइंट्स में सारी चीजों को हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो हर एक चीज कवर है हमारे सिलेबस में, ठीक है। देन नेक्स्ट, अभी आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम आपको डेली हमारा एक लेक्चर जाता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही होता है। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट, डिफिकल्टी लेवल आपको देखना है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो डिफिकल्टी लेवल है ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट से जाता है, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन कौन से बेस्ट क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, देन उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट से और आगे लेवल आपका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जाता है। तो इस तरीके से आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इसी तरीके से आपका एग्जामिनेशन में MCQs पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। देन नेक्स्ट कुछ टिप्स है, यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ टिप्स फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फंडा है कि हम किसी भी बुक को रीड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं हर एक बुक का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, ठीक है। आप अगर किसी भी मेथड से आप स्टडी करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हो तो आपको एक मेथड से अगर आप एक पॉइंट में जा रहे हो दूसरे स्टेप में जा रहे हो तो ये एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है चैप्टर पहले दे देते हैं कुछ, लेकिन वो लिंक किसी और आगे वाले चैप्टर से होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। और दूसरा पॉइंट ये
कि अगर आप किसी बुक को उठाकर देखते हो तो वहां पर आपको बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज देखने मिलेंगी, ठीक है। डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है बुक्स में, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उससे रीड कर जाते हो, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगी किसी भी बुक को आपको रीड नहीं करनी है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको रीड नहीं करनी किसी भी बुक के थ्रू, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करने, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं पता है कि कहाँ से आपको रीड करना है, कितना आपको रीड करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे? थ्रू वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। अगर आप वीडियोस देखते हो, आपको वीडियो देखना है कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से, किस एंगल से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन, लेक्चर बाय लेक्चर, आप अगर सारे लेक्चर्स देखते हो तो आपको बेसिक से, हमने लेक्चर में एक लेक्चर सीरीज जो होती है हमारी, वो बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो इसीलिए आपको वीडियो लेक्चर्स देखना है कॉन्सेप्ट के लिए। देन अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, देन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। अगेन हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट देते हैं। देन उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अगर सॉल्व करना है तो आप यहाँ वहां से, जैसे गूगल से आपने सर्च कर लिया, आपने कहीं किसी बुक से आपने उठाकर एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया, आप देख सकते हो कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो गए हो। एंड फाइनली लास्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से भी, ठीक है, यूजीसी नेट के उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। काफी सारे यूनिवर्सिटी आते हैं, काफी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, काफी सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, काफी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो इन सारे जो यूनिवर्सिटीज है, इनके भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना कि सिर्फ आपको डीयू, बीएचयू, बीबीएयू एंड आपका जो ये सारे यूनिवर्सिटीज सीयूईटी एग्जामिनेशन सीयू सेट कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटीज के नहीं, बल्कि जेएनयू, बीएचयू, बीबीएयू, ये सारी यूनिवर्सिटीज के नहीं, बल्कि आपको इसके अलावा भी जो दूसरे यूनिवर्सिटीज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट, यूजीसी नेट वगैरह के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चंस का बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से आपको किस एंगल में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ टिप्स फॉलो करना है। ये कुछ हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा। मैंने आपके साथ हर एक पॉइंट को शेयर करा है, किस तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए, किस वे में, कहाँ से आपको स्टडी करना चाहिए, ठीक है, कितना आपको स्टडी करना चाहिए, कितना आपको फोकस रहना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, किस तरीके से, किस वे में आपको स्टडी करना है, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसी के साथ साथ जैसे कि मैं आपके साथ फिर से एक बार लास्टली शेयर कर दूं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम फी। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस भी मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम प्रोवाइड करते हैं। सारी चीजें विथ 100% पासिंग गारंटी, और जिसमें हम आपको बताते हैं कि 20 to 25 क्वेश्चंस जो है हमारे कंटेंट से पूछे जाएंगे, ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं। तो स्क्रीन पर हमारे नंबर शो हो रहा है, उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ऐप पर आप जाकर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हमने कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।